वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं कस्टमाइज इंडिकेटर टूल में आप किस तरह से एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को ऑटोमेट कर सकते हैं। अपनी जो मर्जी में आए वो स्ट्रेटजी को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा कस्टमाइज इंडिकेटर टूल। अब कस्टमाइज इंडिकेटर टूल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप किससे एंट्री करना चाहते हैं, किससे एग्जिट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज अच्छा होना ज़रूरी है, तभी आप इस टूल को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हाइकेनेशी के डबल डबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सुपर 10 के डबल डबल ऑप्शन अवेलेबल है, रिट्रेसमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि रिट्रेस करें हमारा तब एंट्री हो, वो भी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ देखिए रिट्रेसमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन अवेलेबल है। हमको प्रीमियम बेस स्ट्राइक प्राइस चाहिए कि इतनी ही प्रीमियम, मान लीजिए 100 की प्रीमियम वाले या 100-120 की प्रीमियम वाले स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना, तो वो यहाँ प्रीमियम बेस हम ले सकते हैं। एटीएम ओटीएम ले सकते हैं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बना करके कुछ भी आप मतलब अपना लॉजिक को ऑटोमेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है कि हमारे पास में लाइव के साथ में पेपर मोड अवेलेबल है, ताकि हम कोई भी स्ट्रेटजी को लाइव करने से पहले पेपर मोड में करें उसको, ताकि हम समझे कि वाकई में ये स्ट्रेटजी अच्छी है या नहीं। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह से मैं 3 डिफरेंट स्ट्रेटजी को रन करूंगा लाइव पेपर मोड में, और किस तरह से एक किस तरह से हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर। ठीक है, आप कितने अच्छे से इस टूल को इस्तेमाल कर पाते हैं, कितने अच्छे से आप जो लॉजिक अपना लगा पाते हैं, तो उतने अच्छे से ही आपको यहाँ पर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक मार्केट के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे हिसाब से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है कि हम कौन सा टाइम फ्रेम, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। कौन सी कैंडल लेना, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे एक और ऑप्शन, एडिशनल ऑप्शन अवेलेबल है कि हमको रेगुलर मोड में ट्रेड मल्टीपलाई करना है हमारे लोड को, अल्टरनेट मोड में करना है, फिर फिक्स लोड, मतलब फिक्स लोड में करना मतलब एक जैसे लोट में ट्रेड होगा। मैं दिखाता हूँ कैसे, मतलब समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर आपने फिक्स लोट लिया, इसका मतलब कि पहली ट्रेड हुई तो भी 2 लॉट, मान लीजिए 2 लॉट से मैंने स्टार्ट किया, तो सारी ट्रेड जो है 2 लॉट से ही होगी। ठीक है, बट आप चाहते हैं कि मुझे हर लॉट पे मेरा जो हर ट्रेड पे मुझे अगर लॉस होता है तो मुझे मल्टीप्लाई करना। मान लीजिए पहले 2 लॉट से ट्रेड किया, लॉस हो गया तो 4 हो गया, 4 से लॉस हो गया तो 8 हो गया। इस तरह से अगर आप कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अपने लॉट को, तो ये हुआ रेगुलर मल्टीपल। और अल्टरनेट मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि आप 2 लोड से ट्रेड करना चाहते हैं, लॉस हुआ, फिर 2 लोड से ट्रेड हुआ, फिर अल्टरनेट मतलब मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे 4 4 8 8 16 16। इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप फिक्स्ड में करना चाहते हैं, फिक्स्ड में, अल्टरनेट, रेगुलर, जो भी करना चाहते हैं वो ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर जो है मैं आपको लाइव पेपर ट्रेड करके बताता हूँ किस तरह से यहाँ पर हम 3 डिफरेंट लॉजिक को मैं पैरेलली रन करूँगा, और पैरेलल रन करने पर वो किस तरह से रिजल्ट देते हैं, आइए देखते हैं। तो ये रिजल्ट जो डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर। अब यहाँ पे मैं अपने लॉजिक लगाऊंगा, उन लॉजिक पर ये किस तरह से परफॉर्म करता है, आइए हम देखते हैं। आपको दिखा रहा हूँ 9 फरवरी का लाइव पेपर ट्रेडिंग। तो ये हमारा इंडिकेटर बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग टूल है, कस्टमाइज इंडिकेटर टूल है। इसमें हमने अल्टरनेट मल्टीपल का इस्तेमाल किया है। यहाँ 3 डिफरेंट लॉजिक को मैं रन कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे 3 EXE रन कर रहा हूँ, मतलब 3 EXE रन कर रहा हूँ यहाँ पर, जिनमें तीनों में अलग अलग सेम टूल है बट अलग अलग लॉजिक हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको लॉजिक ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं तो दिखा रहे जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से आप टूल को इस्तेमाल करके किस तरह से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना अच्छे से नॉलेज है। देखिए पहला जो है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, पहला टूल हमने रन किया, दोनों को 9:30 पे, तीनों को 9:30 बजे स्टार्ट किया था। पहले 2 लॉजिक में आप देखेंगे लगभग हमको माइनस 2,500 रुपये का नुकसान दिख रहा है, लगभग 10:30 के आसपास, है ना। और देखिए दूसरा, ये फर्स्ट लॉजिक, सेकेंड लॉजिक में भी लगभग दोनों में ऐसा हो रहा है। थर्ड लॉजिक जो है उसके अंदर हमको लगभग न के बराबर प्रॉफिट और न के बराबर लॉस दिख रहा है। तो ये 3 अलग अलग हमने लॉजिक स्टार्ट किए हैं, और लगभग आप देखें लगभग 12:09 पर जो थर्ड लॉजिक था उसके अंदर लगभग हमको 13-14 हज़ार का प्रॉफिट, और जो सेकंड लॉजिक है, सेकंड लॉजिक के अंदर 7,000 तक हमारा MTM गया था, बट लॉक प्रॉफिट की वजह से वो 2,000 पर हम उसने क्लोज कर दिया। फर्स्ट लॉजिक में वही हुआ, 7,000 तक हमारा MTM गया, 2,000 लॉक प्रॉफिट की वजह से उसने क्लोज कर दिया। अब हम पहले और दूसरे जो लॉजिक है हमारे, उन दोनों को हम फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं,
ठीक है, ताकि आपको पता लगे कंसिस्टेंटी ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब थर्ड जो लॉजिक है, थर्ड लॉजिक अभी भी हमारा कंसिस्टेंटली चल रहा है। इसने 24,000 तक ये गया था और लॉक प्रॉफिट की वजह से 10,500 से लॉक किया हुआ। अगर मान लीजिए किसी कारणवश नेगेटिव एमटीएम नीचे आता है तो इतना देखो, अभी यहाँ पे लगभग 1 बजे के आसपास लगभग 12:49 पर जो है हमारा जो लॉक प्रॉफिट था, लॉक प्रॉफिट की वजह से ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे हमारा जो सेकंड टूल है, सेकंड जो लॉजिक था उसमें अभी नेगेटिव चल रहा है, फर्स्ट लॉजिक भी हमारा नेगेटिव चल रहा है, जो कि सेकंड रन में, जिनको हम सेकंड टाइम में स्टार्ट किया। पहली बार में दोनों 2-2 हज़ार लॉक करके हिट हो गए थे। अब ये जो हमारा थर्ड वाला है इसको फिर से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 डिफरेंट लॉजिक हम पैरेलल में रन कर रहे हैं सेम टूल के अंदर। इंडिकेटर ऑप्शन ट्रेडिंग टूल है, सेम टूल के अंदर 3 डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पहली बार में सेकंड लॉजिक वाले ने 2,000 बुक किया था और अभी फिर से वापस से हिट हो गया है। लगभग 5,000 तक हमारा एमटीएम गया और 1,000 के आसपास उसको आना चाहिए था, बट स्लिपेज की वजह से नेगेटिव 200 रुपये नेगेटिव आए। और जो पहला लॉजिक है, उस पहला लॉजिक है, आप देखिए ये तो हमारा सेकंड था, पहला लॉजिक के अंदर जो है ये पहला लॉजिक भी हमारा 7,000 तक उसका एमटीएम गया था। पहले हमने देखो 2,000 के आसपास 1,800 के आसपास बुक किए थे पहली टाइम में। सेकेंड टाइम जब हमने इसको रन किया तो इसमें 7,000 तक एमटीएम गया था और 2,000 लॉक प्रॉफिट की वजह से हिट होना चाहिए था, बट बड़ी कैंडल की वजह से जो है 300 रुपये बुक कर पाया स्लिपेज की वजह से। ठीक है, काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई थी उस समय। अब हम ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉजिक को हम क्या है फिर से थर्ड टाइम फिर से स्टार्ट करेंगे। और जो थर्ड वाला लॉजिक है हमारा उसको देखेंगे आप, तो कंटिन्यूसली अभी सेकेंड टाइम ही चल रहा है। पहली बार में इसने 10,000 हमको बुक किया था, सेकेंड टाइम में चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो आप देखेंगे किस तरह से ये तीनों लॉजिक पैरेलल में रन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे लगभग 2:30 बजे के आसपास हमारा थर्ड वाला लॉजिक जो है वो अभी पॉजिटिव चल रहा है, सेकेंड वाला लॉजिक भी पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, जिसने ये थर्ड टाइम चल रहे हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड लॉजिक जो हमारे थर्ड टाइम चल रहे हैं। और देखिए ये दोनों पॉजिटिव चल रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, और थर्ड भी पॉजिटिव चल रहा है। लगभग 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। ठीक है, और किस तरह से हमने पैरेलली में ये तीनों डिफरेंट लॉजिक को रन किया है। और लगभग 3 बजे का टाइम हो चुका है। 3 बजे का क्या मार्केट क्लोज हो चुका है। तो थर्ड लॉजिक ने जो पहली बार में हमें 10,000 का दिया था और सेकेंड टाइम ने लगभग 1,400 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर लगभग 2,200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिया। पहले बार में इसने 7,000 तक गया था, 2,000 बुक किए थे। सेकेंड टाइम में 2,000 आने चाहिए थे, बट स्लिपेज की वजह से 1,000 आने थे, स्लिपेज की वजह से -230 हुआ। और थर्ड टाइम इसने हमको कितना 2,200 रुपये का प्रॉफिट दिया। और जो फर्स्ट लॉजिक था, फर्स्ट लॉजिक में आपने देखा था पहली बार इसने हमको 1,800 रुपये दिए थे। आप देखेंगे यहाँ पे पहली बार 1,800 रुपये दिए थे, 7,000 तक उसका एमटीएम गया था। ठीक है, एमटीएम उसका 7,000 तक गया था। सेकेंड टाइम जब हमने रन किया था तब 7,000 फिर से एमटीएम गया था, लेकिन स्लिपेज की वजह से यहाँ पर हमको मात्र 300 रुपये मिले। और थर्ड टाइम हमने रन किया इसको, तो थर्ड टाइम में लगभग 650 रुपये। तो इस तरीके से तीनों लॉजिक को मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर तीनों लॉजिक ने वर्क किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे लॉजिक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लॉजिक मैंने डिफरेंट तीनों में इस्तेमाल किए, बट हम टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको स्टॉक मार्केट का एक अच्छा नॉलेज है, किस तरह से आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, साथ में यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स भी दिया है किस तरह से आप एक्सपोनेंशियली लॉट को इंक्रीज कर सकते हैं, लॉस होने पर एक्सपोनेंशियली लॉट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल है, ट्रेल कर सकते हैं, लॉक प्रॉफिट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स को अगर आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इस तरह से अपना कोई भी लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 3 डिफरेंट लॉजिक दिखाए, वो तीनों डिफरेंट लॉजिक में किस तरह से उसने परफॉर्म किया। तो ये परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि आप किस तरह से टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा किस तरह से ये टूल की वर्किंग है। थैंक यू वेरी मच।